हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, स्नान दान वाली पूर्णिमा किस दिन है, साथ साथ आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी होती है। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता जताई जाती है, गुरु की पूजा की जाती है और गुरु के जो उपकार हैं उनके बारे में उनसे प्रशंसा की जाती है। उनकी पूजा जरूरी है। क्या और कैसे करना है, ये सारी विशेष बातें आज हम जानेंगे। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा विशेष इसलिए भी होती है क्योंकि इसके तुरंत बाद सावन प्रारंभ हो जाता है और आज से माता लक्ष्मी को एक विशेष भोग लगाना शुरू करते हैं तो घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो बहुत विशेष हो जाती है ये पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का व्रत जो लोग करते हैं उन्हें जो है किस दिन व्रत करना चाहिए, इस बारे में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। जो लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या जिनसे मैंने ही कहा है व्रत करने को, वो इस बार आषाढ़ी पूर्णिमा से व्रत नहीं करेंगे, वो लोग सावन माह की पूर्णिमा से व्रत करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो पूर्णिमा तिथि है वो पुण्य तिथि मानी जाती है। इस तिथि को माना जाता है कि कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान करते हैं तो वो सीधे हमारे देवताओं तक पहुंचती है। तो पूर्णिमा इसलिए विशेष होती है। पूर्णिमा में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है और घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। पूर्णिमा का व्रत करने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत ऐसा व्रत है जिसका व्रत करने से पति पुत्र दीर्घायु होते हैं, साथ साथ दरिद्रता से मुक्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा जो पूर्णिमा का व्रत करता है उसके ऊपर बरसती है। तो इस बार की पूर्णिमा बहुत विशेष है, गुरु पूर्णिमा है। तो ध्यान एक विशेष बात का रखना है कि गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को अगर आपके आसपास है तो आप उनसे जाकर मिले, उनका चरण स्पर्श करें या फिर मानसिक रूप से अपने गुरु का ध्यान करें। और यदि आपने अब तक गुरु नहीं बनाया है और आपके मन में है किसी को गुरु बनाने का, तो आज आप गुरु बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन से दुखों का नाश होता है। यदि कोई आपका गुरु है और आप उस तक पहुंच नहीं पाते हैं तो आज उनके लिए कुछ उपहार निकाल कर रख सकते हैं और मिलने पे आप उन्हें वो उपहार दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने गुरु को फ़ोन करके उनका चरण स्पर्श ज़रूर करें या फिर मानसिक रूप से उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं। यदि कोई आपका गुरु नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो आप महादेव को भी अपने गुरु समान मानकर उनकी पूजा आराधना भी कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ी पूर्णिमा विशेष हो जाती है तो गंगा स्नान करना बहुत विशेष होता है। दोस्तों, संभव हो तो आज गंगा में स्नान ज़रूर करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप घर पे ही नहाने वाले जल में गंगा जल डालिए और इससे माँ गंगा का ध्यान करते हुए आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद दान अवश्य किया जाता है। तो दान में सर्वश्रेष्ठ दान होता है अनाज का। तो अनाज आप थोड़ा चावल, दाल, ये सब चीज़ें निकाल लीजिए। कुछ पैसे ज़रूर रखे जाते हैं, इसे दक्षिणा बोला जाता है। और जब किसी को भोजन करा के आप दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपका कराया गया भोजन बेकार माना जाता है। इसलिए कुछ पैसे आप अपनी श्रद्धा क्षमता के अनुसार 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये ज़रूर उस जो सीधा है अनाज है उसके ऊपर रख दें आप। और इस अनाज को आप कोशिश करें कि सूर्यास्त होने से पहले दान कर दें। ऐसा करना जरूरी होता है। पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष सावधानियां हैं जिसे ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों, आज के दिन बाल नहीं धोया जाता है। ध्यान आपको रखना है कि पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोया जाता है। केवल ये महिलाओं के लिए नियम लगता है, पुरुषों के लिए नहीं। तो बाल नहीं धोया जाता है और जिन लोगों के विवाह पीले सिंदूर से होते हैं उन्हें पीले सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आज जो है आप भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, आराधना करें। यदि पूर्णिमा के दिन रविवार पड़ता है तो पीपल वृक्ष की भूल कर भी पूजा न करें। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो पूर्णिमा पे दान और स्नान दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये अवश्य कर लेना चाहिए। एक और विशेष चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, आज के बाद से सावन प्रारंभ हो जाता है। तो एक विशेष भोग माँ लक्ष्मी को पूरे 1 मास के लिए हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का नाश होता है। क्या करना है, तो एक चीज़ बताती हूँ आपको। माता लक्ष्मी को आपको
जो सफ़ेद बतासे आते हैं, मार्केट में ढूंढेंगे मिल जाएगा, तो बतासे का भोग लगाइए। बतासे के साथ 2 लौंग और 2 इलायची रखकर शाम के समय दिया जलाने के बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का 1 माला जप करें। यदि आपको मंत्र पता है तो आप इस मंत्र को जो पहले से जपते आए हैं उसे जपें, और यदि आप श्री सूक्तम इस 1 माला मंत्र जपें और उसके बाद श्री सूक्तम का 1 बार पाठ करें। उसके बाद शाम को माता लक्ष्मी की आरती करें। ध्यान रखें, बिना घंटी बजाए आपको उस शाम आरती, हर एक शाम को ये भोग लगाएं। 1 बार श्री सूक्तम, 1 माला माता लक्ष्मी के मंत्र का जप, उसके बाद उनकी आरती करें। केवल इतना करिए, 1 महीने में आपको दिखने लगेगा कि घर से दरिद्रता कैसे भाग रही है, बरकत कैसे आ रही है और किस तरह से आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी। तो ये विशेष भोग पूरे सावन मास, आज से प्रारंभ कर पूरे सावन मास करिए। अंतिम दिन यानी कि जो सावन पूर्णिमा होगी उस दिन एक छोटा सा हवन करिएगा। जिस मंत्र को आपने जपा है उससे 108 बार आप घी से लेकर उसी मंत्र से आहुति देकर, जैसे मैं हवन की नवरात्रि वगैरह में विधि बताती हूँ, इस तरह से करिए। आपको पूरे दावे और विश्वास के साथ कहती हूँ दोस्तों कि बहुत ही फर्क पड़ता है। उस घर में, जिस घर में पितृदोष या किसी वास्तु दोष या किसी भी कारण से बरकत नहीं है, वो घर भी एकदम चमक जाता है। तो बहुत विशेष उपाय है, आज के दिन ये काम जरूर कर लीजिए। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि एक और विशेष चीज़ की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना तो आपने किया, सत्यनारायण की कथा भी आप अवश्य करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन से दुखों का नाश हो जाता है। यदि ब्राह्मण को बुलाकर आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं, अति उत्तम, नहीं करा पाते तो आप घर में ही अपनी पूजा कर लीजिए और कथा हमारे चैनल पे लाइव होगी। आप सुबह 7 से 9 के बीच चैनल को चेक करते रहिए। अगर आपकी श्रद्धा है, आस्था है तो आप चेक करते रहिए और पंडित जी के मुंह से हम और आप दोनों साथ साथ कथा श्रवण करेंगे। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको अपना सारा जो व्यवस्था है पूर्णिमा की वो कर लेना है। गुरु पूर्णिमा है, बहुत विशेष पूर्णिमा है, इसलिए ध्यान रखें आप अपने गुरु के लिए वस्त्र या कुछ उपहार आज अपनी कमाई से जरूर निकालें। ऐसा करने से आपकी कमाई में बरकत होती है। तो ये सारे कार्य आपको अवश्य रूप से कर लेना है। भगवान विष्णु की यदि कोई मूर्ति है, फोटो है, तो आप उनको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक अवश्य कराएं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक और विशेष, लेकिन उससे पहले आवश्यक सूचना दे देती हूँ कि आज जो है मैं लाइव आने वाली हूँ दोस्तों, और जिन लोगों के कमेंट मैं नहीं ले पा रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, कोई विशेष प्रश्न है तो आप लाइव में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो रात को 8:30 बजे ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं कि किस दिन है पूर्णिमा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 तारीख को हो रही है 5:59 पर, यानी कि लगभग 6 बजे, और अगले दिन 21 जुलाई को 3:47 में लगभग 4 बजे के करीब ये पूर्णिमा तिथि जो है समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि, जैसा कि सूर्योदय से माना जाता है, सूर्योदय काल की जो पूर्णिमा स्नान दान की पूर्णिमा होगी वो 21 जुलाई रविवार को होगी। परंतु ध्यान रहे कि जो हमारे व्रत की पूर्णिमा होगी उसमें समस्या ये होती है कि जो हम चंद्र को अर्घ्य देते हैं वो हमें चंद्रमा और तारों की छांव में ही देना होता है। अब वो हमें 21 तारीख को मिल नहीं रही है, इसलिए बहुत ही ध्यान और मनोयोग से आपको शनिवार के दिन 20 तारीख को सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। और हाँ, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, प्रदोष काल की जो पूजा होती है और जिनमें चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, वो आप 20 तारीख को करें तो बेहतर होगा। परंतु कुछ लोगों के मतानुसार 21 तारीख को भी ये व्रत किया जाएगा, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। मेरे मतानुसार या फिर वाराणसी में मैंने कई लोगों से इस कन्फ्यूजन को दूर करने का भी प्रयास किया है, उनके अनुसार जो है महत्व पूर्णिमा के व्रत का तब पूर्ण होता है जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो मेरे मतानुसार, मुझसे जानना चाहते हैं तो 20 तारीख को आप इस व्रत को कर सकते हैं। उदया तिथि को लेकर चलते हैं तो खैर पूर्णिमा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप उस पूर्णिमा में तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपका मन कहे तो आप 21 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन आप 20 को करें तो बेहतर है। अब चंद्रोदय का समय जो हो रहा है 7:36 पर, 7:36 तक पर हो रहा है, तो इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। दर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ।
जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे ऑनलाइन, उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे, वाराणसी में गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2 4 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा। क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ, मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं। कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए। क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है, और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है। और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।